बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा भी बच्चों, आज हमने करनी है 1.6 एक्सरसाइज और इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होना है वो लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि हमें कोई सवाल दिया जाता है जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम वाला, जैसे ये नीचे सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको हमने कैसे हल करना है, हल करने का तरीका क्या है। और ये शायद पहले भी आपने पढ़ा होगा, ये एक रूल है जिसको हम बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हमने रट्टा मारा होता है बोर्ड मैथ्स। और याद क्यों करते हैं? क्योंकि बी का मतलब ये है कि ब्रैकेट्स, सबसे पहले ब्रैकेट्स की तरफ हमने जाना होता है, क्योंकि ये एक तरतीब है, किस चीज़ को पहले हल करना है, किसको बाद में हल करना है। तो पहले ब्रैकेट्स हैं, पहले ब्रैकेट्स को हल करना है। ठीक है, अब ब्रैकेटों में भी आपको पता है ये सबसे छोटी ब्रैकेट है, ये दरमियान वाली है, मिडल वाली, और ये सबसे बड़ी होती है। तो सबसे पहले सबसे छोटी को हल करते हैं, उसके बाद उससे बड़ी वाली पे जाते हैं, उसके बाद उससे बड़ी वाली पे जाते हैं। उसके बाद ये ऑफ है, ओ से मतलब होता है ऑफ। और ऑफ जो है ना, ये दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर कहीं ऑफ लिखा हो सिर्फ और बाकी चीज़ कुछ ना हो तो उसका मतलब होता है ज़रब देना। ठीक है, अक्सर औकात हम ऑफ का मतलब ज़रब देना ही लेते हैं, लेकिन इसमें यह भी होता है कि इसमें इस तरह की चीज़ें अगर आ जाए ना, एक्स वगैरह आ जाए, उसका मुरब्बा, किसी चीज़ का स्क्वायर लेना हो, मुरब्बा लेना हो, तो फिर वो किया जाता है। किसी चीज़ का जज़र लेना हो वो लिया जाता है, ब्रैकेटों के बाद उसको किया जाता है। उसके बाद आसान सा काम है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब तकसीम। ठीक है, ब्रैकेटों के बाद फिर हमने तकसीम के जाना होता है। तकसीम के बाद जो है वो ज़रब है, मल्टीप्लिकेशन। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जो है जमा नफ़ी हमेशा एंड पे है। ठीक है, जमा नफ़ी एंड पे है, ज़रब तकसीम पहले है, और उससे भी पहले क्या है? ब्रैकेट। ये ज़ाहिर है हमें इनको तरीके को समझना है। और इसमें भी जमा नफ़ी में पहले जमा करना है और एंड पे जाके मनफी वाला काम करना होता है। तो ये हमें ओवरऑल रूल जो है जहन में रखना है। अब देखें, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1.6 एक्सरसाइज है और उसका पहला सवाल ये देखें, बड़ी सिंपल सी रकमें लिखी हुई हैं, छोटी छोटी रकमें हैं, इनको हमने हल करना है। अब इसमें यह है, देखें मैंने हल कर दिया है, क्योंकि अक्सर चीज़ें इसमें आपने दोबारा दोबारा लिखनी होती है। देखें, सबसे पहले मैंने बताया था किसको हल करना है। ये देखें रकम लिखी हुई है ना सारी, ऐसे करके ये सवाल लिखा हुआ है। तो इसमें देखें ये वाली बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है, उसके बाद ये दरमियानी ब्रैकेट है, और छोटी ब्रैकेट नहीं उसने बनाई तो ठीक है, नहीं बनाई तो ना सही, कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मिडल ब्रैकेट है दरमियान वाली, इसको पहले हमने हल कराना है। और उसमें देखें एक रकम जमा हो रही है, एक मनफी हो रही है। तो जैसे ऊपर पढ़ा के प्लस पहले कर लें, ठीक है, वैसे मनफी भी करा सकते हैं, क्योंकि ये रकमें सारी इकट्ठी हैं, ये तीनों, क्योंकि एक ही ब्रैकेट के अंदर आ रही हैं और ब्रैकेट को हमने हल करना है। तो 8 में से 2 माइनस करा लें, कितना होता है? 6 हो जाएगा। और 6 में ये 3 प्लस करा लें, क्योंकि प्लस लिखा हुआ है ना, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। ऐसे कर लें। यहाँ अगर आपने 8 में 3 जमा पहले कराना है तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 2 फिर मनफी कराएंगे तो 9। तो अल्टीमेट वही चीज़ आती है। ठीक है, तो आप सीधा कर लें, 8 में से 2 निकाल लें, फिर 4 जमा कर लें, ये 9 आ जाता है। ठीक है, साथ ये ब्रैकेट लगी हुई है, और बाहर देखें -2 लगा हुआ है। तो 2 के साथ देखें यहाँ अंदर दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। तो जहाँ ब्रैकेट के साथ कोई चीज़ नहीं लगी हुई लेकिन ये रकम साथ लगी हुई है, तो उसका मतलब ये ज़रब होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हमें 2 और 9 को क्या करना है? ज़रब देनी है। लेकिन देखें, ये पिछली सारी रकमें देखें वैसे के वैसे ही हम लिखते जाएंगे। 70 वैसे ही, जमा, ये ब्रैकेट, 10, 20, -2। ठीक है, जिसको हल किया है वो सिर्फ वो आएगा, बाकी सारी रकमें वैसे की वैसी आती जाएंगी। अब इधर से ही फिर आ जाए, इन दोनों को आपने ज़रब दिलानी है, 2 9 12 18। बाकी रकमें देखें, ये तीनों रकमें वैसे की वैसे ही साथ लिख देंगे। अब देखें ये बड़ी वाली ब्रैकेट है, तो बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर भी चीज़ें प्लस माइनस हो रही हैं, तो हम इसको पहले करेंगे। 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30। और ये देखें मैंने 30 लिखा है, उनको प्लस कर लिया है, और माइनस वाली रकम साथ लिख लिया है। वैसे इकट्ठे ही हो सकते थे, लेकिन चलें ऐसे कर लें। साथ ही 70 आई जा रहा है, 70 आई जा रहा है, साथ साथ रकमें साथ साथ नीचे लाते जाना है। अब इन दोनों को माइनस कराएंगे, क्योंकि बीच में मनफी लिखा हुआ है। 30 में से 18 निकालने हैं तो वो 12 आ जाएगा। जब अकेली रकम हो जाती है ना, अब देखें 12 अकेली रकम है, तो उसके बाहर ये जो ब्रैकेट है इसकी ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट क्यों लगती है? क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा रकमें होती हैं। ठीक है, तो जब एक सिंगल रकम रह जाए तो फिर ब्रैकेट छोड़ दें। तो फिर अब ये 70 जमा 12 है, तो इनको जमा कर लेंगे, 82 हो जाएगा। तो देखें ये पहला पार्ट हमारा हो गया।
दूसरा पार्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल आसान सिंपल सा है, सिर्फ रूल्स को हमने ज़हन में रखना है। ये रकम लिखी हुई है सारी, ठीक है, आपके सामने है और आपको नज़र आ रहा है ये बड़ी ब्रैकेट, ये दरमियान वाली, ये छोटी ब्रैकेट। तो ये जो सबसे छोटी ब्रैकेट है इसके अंदर वाली चीज़ों को हमने हल करवाना है। अब अंदर वाली चीज़ों में दो काम हो रहे हैं, एक तकसीम हो रहा है, एक जमा हो रहा है। तो ज़ाहिर है तकसीम और जमा में कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए? तकसीम, डिवाइड पहले करना होता है। बोर्ड मैथ्स, तो बोर्ड डी पहले आता है, डिवीजन पहले आती है और प्लस माइनस आगे आता है, तो इसलिए पहले डिवीजन है, पहले इनको हमें तकसीम कराना है। अब देखें अगले स्टेप में ये दोनों तकसीम होंगी। 16 को 4 पे डिवाइड कराएं, 4 का पहाड़ा पढ़ें, कैसे आता है 16? 4 4 बार 16। तो देखें इन दोनों की जगह पे हमने 4 लिख दिया, लेकिन आगे ये जो जमा 12 है, बाकी ब्रैकेट्स हैं, सारा वैसे ही, और जो पीछे वाला सारा काम है देखें वैसे का वैसे ही साथ हमने लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये छोटी ब्रैकेट में ये जमा हो रहे हैं, तो अब हमने इनको प्लस कर लेना है। 12 और 4 16। अब देखें प्लस करके सिंगल रकम आई है ना, तो अब ये जो छोटी ब्रैकेट है उसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि सिंगल रकम हो गई है, सिंगल चीज़ हो गई है। बाकी चीज़ें साथ लिखनी है वो हम लिख देंगे, बाकी ये जो दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट है वो लिखेंगे। अब ये दो रकमें दरमियानी ब्रैकेट के अंदर आ गई हैं, अब इनको माइनस करवाएंगे, माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो 28 में से 16 निकाल दें तो कितना हो गया? 12। फिर ये इन दोनों को माइनस करने से एक ही रकम बन गई है। तो जब एक रकम बन गई है तो अब ये दरमियान वाली ब्रैकेट की भी हमें अब ज़रूरत नहीं है। बाकी ये +5 और ये -25 ये सारा साथ आएगा। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें हल करेंगे, देखें कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो 12 और 5 क्या हो जाएगा? 17 17। अब देखें इस ब्रैकेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल रकम हो गई है। साथ ये 25 आ रहा है, साथ ये माइनस है, और 25 में से 17 निकाल दें तो 8 आंसर। अच्छा, इन सारे सवालों में ना एक बड़ा ही अहम चीज़ है, वो तकरीबन समझे सारे मैथ के अंदर ही होता है, लेकिन यहाँ पे भी अहम है। ये देखें बराबर का निशान, जब आपके पास मेन सवाल है ना, तो उससे जब आप अगला स्टेप करते हैं तो बराबर का निशान ज़रूर लगाया करें। ये पूरे मैथ में आपने इस पे ध्यान रखना है, आपके नंबर अच्छे हो जाते हैं अगर आप ये ध्यान, सफाई का ध्यान रखते हैं हर दफ़ा बराबर का निशान, क्योंकि ये बराबर का निशान बताता है कि आप इसके बाद अगला स्टेप कर रहे हो, अगला स्टेप कर रहे हो। ठीक है, आगे चलें जी, थर्ड वाला पार्ट। अब यहाँ पे भी ये रकम लिखी हुई है, कोई बात नहीं, जैसी भी लिखी हुई है हमने रूल के हिसाब से चलना है। सबसे छोटी ब्रैकेट ये है ना, तो सबसे छोटी ब्रैकेट पहले हल होगी। 9 में से 6 निकाल दें, कितना आ जाता है? 3। 3 में से फिर 3 निकाल दें तो कितना हो जाता है? 0। तो हम 0 लिख देंगे। यहाँ वैसे उसने सवाल अच्छा डेवलप नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ आगे जाके कि क्यों ये सवाल सही नहीं बनाया उसने, लेकिन बहरहाल जैसे उसने बनाया हम उसको हल कर देते हैं। लेकिन थोड़ा ये बड़े लेवल का चीज़ आ जाती है, वो उसने ध्यान नहीं रखा, लेकिन चले खैर। तो इन सारों की जगह पे 0 हो गया, क्योंकि 9 में से 6 निकालें 3, 3 में से 3 निकालें फिर 0। अब वही बात, सिंगल ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है, उसको आप छोड़ दें छोटी वाली ब्रैकेट को। ये मिडल वाली ब्रैकेट आएगी, ये आएगी, बाकी सारी पिछली चीज़ें वैसे की वैसी आ गई। अब देखें अब ये क्या कह रहे हैं, 18 को तकसीम कराएं 0 से। अब 0 से कोई चीज़ तकसीम नहीं होती, ये मैथ का रूल है बड़ी क्लासों में भी, और अभी से ये याद रख लें। कोई आपको ये पूछ लेता है कि किसी भी रकम को आप 0 से तकसीम कराएं तो क्या आंसर आता है, तो आपने कहना है भाईजान इसका कोई आंसर नहीं आता, क्योंकि अब देखें 5/0 किया जाए ना, कैलकुलेटर में भी करके देखें आप, किसी बड़े बंदे से कैलकुलेटर लेके किसी रकम को 0 से तकसीम कराएं, वो क्या कहेगा? वो एरर दे देगा कैलकुलेटर कि भाई ये तो एरर आ गया, गलती हो गई है। यानी 0 से तकसीम होती नहीं है कोई भी चीज़। तो उसको हम बड़े लेवल पे लिखते हैं इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। तो मैंने उसको ऐसे इन्फिनिटी लिख दिया है, आप 0 लिख दें उसको कि भाई देखें ये तकसीम नहीं होता। ठीक है, तकसीम नहीं होता तो समझें जी अब 0 हो गया, ख़त्म हो गई है चीज़। ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी जगह 0 कर दें। अब जब 0 है तो 64 में से 0 माइनस करें तो वो भी तो कुछ नहीं रहा ना, 64 का 64 ही रहना, 0 बेचारा क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो ये 64 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अकेला हो गया है, साथ ये माइनस है, साथ ये 12 ज़रब 8 आ रहा है, वो लिख दे। अब वो एक चीज़ ज़रब हो रही है, एक माइनस हो रही है, तो किसको पहले करना चाहिए? मल्टीप्लाई को। बोर्ड मैथ्स मनफी जो है एस होता है ना, ये एस हमेशा एंड पे आता है, बोर्ड मैथ्स स एंड, एस जो है वो एंड पे आता है, यानी मनफी ने हमेशा एंड पे होना होता है सारी रकमों के। तो फिर ज़ाहिर है पहले ज़रब 12 8 बार 96,
96 में से आप 64 निकाल दें तो 32 आंसर आएगा। अब ये देखिएगा पीछे आंसर उसने 34 दिया हुआ जो कि नहीं बनता, असल आंसर यही बनता है। ये हमारा आंसर सही है, वो वाला गलत है। 4 वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी आप जो रकम उसने दी हुई है ना वो आप लिख लें एक दफ़ा सारी, ठीक है, ऐसे करके लिख लिया। अब आम रूटीन में हमने यही करना होता है कि सबसे छोटी ब्रैकेट वाली चीज़ों को हमने हल करना है, बिल्कुल उसी को हल करेंगे। लेकिन यहाँ एक नई चीज़ आ गई है, ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है इसको हम कहते हैं बार, ठीक है। और ये ऐसा ही है कि इसको ये समझ लें कि जिन चीज़ों के ऊपर ये बार लगी होती है ना, समझें कि वहाँ एक और ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है ना। ये जो छोटी ब्रैकेट है ना उससे भी छोटी को ब्रैकेट एक है, स्मॉलेस्ट मिनी पिद की सी छोटी सी ब्रैकेट, तो वो इन 6 और 2 के ऊपर है ना। तो आप ये एक स्टेप ये बना लें कि इन 6 और 2 के बीच में उनके इर्द गिर्द एक छोटी सी और ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। वो ये इसलिए कि ये जो बार लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना है कि यानी पहले इनको हल कराएं भाई। अब सारा लिखा है वैसा ही, बस ये मैंने ब्रैकेट लगाई है, ठीक है। लेकिन वही बात, इन सवालों में हमें लिखना पड़ती हैं चीज़ें। अब इन दोनों को माइनस कराएंगे, 6 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 4। अब बाकी वही है ब्रैकेटें श्रैकेटें सारा कुछ, ये पिछला सारा पार्ट वैसे का वैसे ही नीचे उतारते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। अब ये 10 है साथ, तो 10 में से अब 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखें स्मॉल ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं रही क्योंकि सिंगल रकम हो गई है, बाकी सारी पिछली चीज़ें वैसे ही। अब क्या लिखा हुआ है 12 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 का पहाड़ा पड़े, 6 कितने बार 12 हो गया, 6 2 बार 12, अब लिख लिया। अब ये फिर मिडल वाली ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल रकम हो गई है। अब ये बड़ी ब्रैकेट है, ये है, बाकी साथ वैसे ही है। अब इन दोनों को मनफी कराएं, 28 में से 2 निकालें तो 26, और इन दोनों को ज़रब तो दिलानी है, 9 3 बार 27, तो 27 में से 26 मनफी कराएंगे तो आंसर 1 आएगा। सही हो गया। ये देखें ऐसे करना है। अब अगला भी उसी तरह ही है, ये देखें इन 2 चीज़ों के ऊपर ब्रैकेट है, तो पहले फिर इन्हीं दोनों को हल कराना है। तो समझें कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ब्रैकेट लगी हुई है, तो 4 में से 2 निकालें तो क्या आएगा 2 आएगा ना, साथ ये 8 और ये पिछला सारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर 8 में से 2 निकालेंगे वो 6 हो जाएगा। अब ये 24 डिवाइडेड बाय 6 है, 6 का पहाड़ा पड़े 6 4 बार 24, तो वो 4 आ गया। पीछे ये वही 32 और ये 72 साथ साथ आता जाएगा। फिर 32 में से 4 निकाल दें 28 है, फिर 72 में से 28 माइनस करा दें, जो जो लिखा हुआ है मनफी है तो मनफी करा देंगे, तो मनफी कराएंगे तो 44, तो देखें ये भी हो जाता है। अब थोड़ा सा बड़ा सवाल, ये आपने 6 क्लास में भी किया होगा इस तरह का, कि आप देखें रकमें जो है हमारे पास वो सहियों में है। हम उर्दू में या पंजाबी में इसको कहते हैं रकमें सहियों में होना। सहियों में होने का मतलब क्या होता है कि एक रकम पूरी होती है 7 बटा होता है, एक पूरी है 7 बटा है, एक पूरी है 7। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होती है बटा, लेकिन साथ वो मिक्स होती है क्योंकि उसके साथ एक होल नंबर भी होता है, ठीक है। तो उर्दू पंजाबी में हम इसको सहियाँ कहते हैं। और फिर इसको हम क्या करते होते हैं, सहियाँ तोड़ते हैं। कहीं आपने लफ्ज़ सुना होगा, हम लोग इस तरह से पढ़ते थे, सहियाँ तोड़ी जाती हैं। वो कैसे होता है कि आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर प्रॉपर जो भी बनती है। तो तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि ये जो बटे वाली चीज़ है ना ओवर वाली, इसको आपने इस साइड वाली से ज़रब दिलानी होती है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं और जो आंसर आता है वो ऊपर वाली में ऐड करते हैं, प्लस करवाते हैं। 12 2 बार कितना होता है 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। देखें आप 27 लिख लेंगे और बटे में यही 12 आएगा, ओवर में वही 12 आएगा। फिर आगे डिवाइडेड बाय, अब सब का ऐसे करते जाना है। पहला स्टेप हमारा यही है, 5 एक बार 5, 5 और 4 9, 9 बटा 5, 3 एक बार 3, 3 और 1 4, 4 बटा 3, ठीक है। जो आ रहा है 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 5, ठीक है। इस तरह से 3 1 ज़ार 3, 3 और 1 4, ऐसे सारों का बना लेंगे ये भी। अब ये देखें ब्रैकेट के साथ यहाँ ऑफ है और फिर आगे रकम है, फिर ब्रैकेट है, तो जैसा है वैसे लिखें। तो इसको भी 3 1 ज़ार 3 और 2 5, 5/3 कर लें, ठीक है। ऐसे रकम बना लें। अब यहाँ ऑफ भी आ रहा है, यहाँ ऊपर बार भी आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, उसी हिसाब से करते जाते हैं। सबसे पहले तो हमने यही छोटी ब्रैकेट को हल कराना है ना पहले। अब देखें यहाँ इसके ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो हमें पहले इसी का एलसीएम लेना है, ज़वाफ़िकल। ज़वाफ़िकल क्यों लेना है, क्योंकि बटे में रकमें हैं, बटे वाली रकमों का ज़वाफ़िकल लिया जाता है। तो इन 2 रकमों का हम ज़वाफ़िकल ले लेंगे, 3 और 6। ज़वाफ़िकल या एलसीएम का मैंने तरीका पीछे भी शायद समझाया हुआ है कि जो बड़ी रकम होती है ना वही एलसीएम होती है, अगर छोटी उसके टेबल में आ रही हो। 3 2 बार 6 हो जाता है ना, तो बस ठीक है, ये जो बड़ी है यही एलसीएम होता है 6।
फिर आपने लाइन लगानी होती है और रूल मैंने बताया हुआ है कि नीचे वाले से तकसीम, ऊपर वाले से ज़रब। तो 3 2 बार 6 होता है ना, वो 2 आपने हल्का सा ऊपर लिख लेना है और इन दोनों को ज़रब। 4 2 बार 8, ये देखें। 6 1 बार 6 होता है, वो 1 इधर ऊपर लिख लेना। 13 1 बार 13, ऐसे। अब बाकी सारा आगे पीछे वो सारी रकमें वैसे ही। अब इनको देखें, माइनस प्लस माइनस करवाना है। ये 8 जमा की है, 13 जो है वो मनफी की है। एक जमा हो एक मनफी हो तो मनफी होती हैं। 13 में से 8 निकालें तो 5 बचता है, लेकिन बड़ी रकम जो 13 है उसकी अलामत मनफी की वो लगानी है साथ। तो इस सारे को हल करेंगे, ये आ जाएगा साथ वही 5/2, ये सारा, फिर आगे भी आगे पीछे वही सब कुछ लिखते जाना है। ठीक है, अब ये आ गई है। अब ये जो मिडल ब्रैकेट है उसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं, तो फिर ठीक है, तीनों का हम एलसीएम ले सकते हैं, तीनों का ज़वाफ़िक़ ले सकते हैं। तो 3 2 और 6, बड़ी रकम कौन है? 6 है, तो 2 के पहाड़े में भी आ जाती है, 3 के टेबल में भी आ जाती है। तो 6 ही एलसीएम होना चाहिए, ज़वाफ़िक़ होना चाहिए। 6 1 बार 6, वही तरीका, 1 आया है ऊपर लिखें 5 1 बार 5। 2 3 बार 6, 3 आया, 3 ऊपर लिखें 3 5 बार 15। हर दफ़ा वह यही करना है। 3 2 बार 6, 2 आया, 2 4 बार 8। सही है ना? ये ऐसे करके, ये मैं राम राम से इसलिए समझा रहा हूँ कि ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं ज़वाफ़िक़। जिसको आ जाता है, कई बच्चे मेरे क्लास के 9 10 वालों को भी नहीं आ रहा होता। तो जितनी जल्दी ये एलसीएम समझ जाए ना, ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। तो ये आप लिख लिया, फिर आगे पीछे उसका वही वैसे का वैसे ही चीज़ें, ब्रैकेटें श्रैकेटें वो लगाते जाएं। अब इसको करें हल। 8 और 15 ये जमा हो रहे हैं ना, तो कितने हो गए? 23। 23 में से 5 निकाल दें तो 18। तो देखें 18 और ओवर में 6। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि इसके साथ अभी ये ऑफ 5/3 आ रहा है और इधर ये ज़रब है और इधर ये है, तो ये इसलिए लगा लिया। अब मैंने शुरू में बताया था कि ऑफ आए तो उसका मतलब आपने यही समझना है कि ज़रब है। तो इस ऑफ की जगह पे ज़रब, ये भी ज़रब है और साथ 9/5। ठीक है, अब ये जब बीच में प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो चीज़ें कटती हैं। ये ज़रब का निशान बीच में आए, बटे वाली रकमें हों तो इनको कटवाया जाता है। और मैंने पहले ही बताया था, ऐसे कटती हैं चीज़ें, ऊपर नीचे। ऐसे कभी नहीं कटती जो सीध में हों, यानी 9 और 18 नहीं कटेगा, 9 इधर से कटेगा नीचे की तरफ। तो ऐसे करके 5 1 बार 5, 5 1 बार 5। ठीक है, 3 6 बार 18, 6 1 बार 6 और सिर्फ 9 रह गया, बाकी सब कुछ कट गया। तो ये देखें 9 रह गया और ओवर में कुछ नहीं बचा ना, वो 1 है तो 1 लिख दिया, बटे में 1 और ये तकसीम और 27/12। और अब मैंने बताया हुआ है कि तकसीम जो होता है डायरेक्ट नहीं हल होता, इसको आप उल्टा करते हैं, ज़रब करते हैं। तकसीम को आप ज़रब का निशान लगा लेते हैं और ये जो 9/1 है इसको उल्टा कर लेते हैं। 1 ऊपर चला जाता है, 9 नीचे आ जाता है। तो ये 9/1 है, ये 1/9 हो जाएगा और साथ ये मल्टीप्लाई ज़रब। अब फिर देखें कोई कटती है चीज़। 3 3 बार 9, 3 9 बार 27, 3 1 बार 3, 3 3 बार 9 और ये 3 से 12 भी कटता है। 3 1 बार 3, 3 4 बार 12। ओवर में बटे में 4 आ रहा है और ऊपर 1 1 आ रहा है, तो 1/4 ये है इसका आंसर। चलें जी, अगला सवाल। अब ये भी बिल्कुल वैसा ही होना है, ज़रबें तकसीम में एलसीएम वगैरह वही सब कुछ है। पहले तो देखें ये हमारे पास है और यहाँ पे ये सैयां तोड़ने वाला है, इसको सीधा करना है, बाकी सारे सीधे ही हैं। ठीक है, चेक करते हैं। 2 1 are 2 और उसमें 1 ऐड करें तो 3 3/2, साथ ये सारा ऐसे लिखते जाएंगे। लेकिन यहाँ तकसीम है, तो तकसीम को आप कर लें ज़रब का निशान लगा के और इसके साथ वाली रकम उल्टी कर लें। 8 ऊपर चला गया, 11 नीचे आ गया, साथ ब्रैकेटें श्रैकेटें हर चीज़ वैसे की वैसे ही। और अब देखें वही बात है, ये जो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है सबसे छोटी, उसमें एक जमा हो रहा है, एक ज़रब हो रहा है। तो पहले ज़रब वाली चीज़ को हल करते हैं। तो 11 से कटवाएं, 11 1 बार 11, 11 11 बार 121, 11 11 बार 121 होता है। और देखें 11 ज़रब 8 कितना हो जाएगा? 11 8 कितना होता है? 88 88। और नीचे कट गया हुआ है ना, नीचे 1 रह गया, 88/1। साथ ये जमा, साथ 4/3, साथ ये सारा ऊपर वाला वैसे ही छापा मार लेंगे नीचे, बाकी साथ बैठते हैं। अब वही यहाँ पे जमा आ गया, तो जब जमा आ जाए तो फिर ज़वाफ़िक़ ही जाना है, एलसीएम ही करना है। ठीक है, तो एलसीएम अब नीचे इसके 1 है, नीचे ये 3 है, तो 3 बड़ा है, तो 1 के टेबल में 3 आता ही है, तो 3 ही एलसीएम होना चाहिए। फिर उसी तरह 3 1 बार 3, 1 आया, 1 ऊपर, 4 1 बार 4,
एक कितने बार 3 होता है? 3। एक 3 बार 3 होता है, 3 यहाँ लिखें। 88 ज़रब 3 करें 264, 264 आता है ये। फिर ज़ाहिर है इनको प्लस ही करना है, बाकी साथ आती जाएंगी चीज़ें। तो 264 और 4 68 हो जाएगा, 268/3। फिर यह ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है छोटी वाली की, साथ ये है, साथ ये है, फिर वही पीछे वाली चीज़ें। अब फिर एलसीएम है, फिर मनफी है, ब्रैकेटें लगी हुई हैं और बटे वाली रकम है, तो हमें एलसीएम ही जाना है। अब बड़ी 3 है, लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आती, ठीक है ना। तो 3 को बड़ा करें और बड़ा करें, 6 कर लें, ठीक है। तो 6 जो है वो 2 के टेबल में आ जाता है, तो फिर 6 ही इसका एलसीएम होना चाहिए। अब बाकी उसी तरह से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 3 बार 6, 3 ऊपर लिख लेना आपने, और 3 से 245 को ज़रब देनी है, 735 बनेगा। मैंने ज़रब खुद ही कर ली है। 3 2 बार 6 होता है, 2 आपने ऊपर लिखना है, 2 से इनको ज़रब देनी है, तो 536 हो जाएगा। अब ज़ाहिर है रफ अमल में आप इनको माइनस करा लें, माइनस करा के 199 आता है, 199, और ओवर में 6 है। फिर अकेली रकम है, मिडल वाली ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है, साथ ये पिछली रकमें आ रही हैं। अब फिर जमा हो रहा है, तो फिर जमा है तो फिर एलसीएम, फिर ज़वाफ़िकल। और एलसीएम ज़वाफ़िकल आसान हो जाता है जब नीचे एक जैसी हो, जो एक जैसी हैं वही एलसीएम आना है। ऊपर वाली रकमें वैसे ही आ जानी है, 7 और 199, ठीक है। नीचे वाला वही हो तो ऊपर वाला भी वैसे ही आ जाता है। तो दोनों को जमा करेंगे तो 206 है। अब फिर साथ ब्रैकेट लगी हुई है और साथ दरमियान में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ज़रब ही होता है। तो आपने ब्रैकेट ख़त्म करके वहाँ ज़रब लगा लेनी है। और अब चूंकि मल्टीप्लाई है, ज़रब है बीच में, तो आपने देखना है कोई चीज़ कटती है कि नहीं। सो 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, और 2 से आप इसको कटवाते हैं तो 103 आता है। 103 ओवर में 2, 103 ओवर में 2, और ये आप 103 को 2 पे डिवाइड कराएंगे ऐसे रख के अंदर, और 2 पे तकसीम, क्योंकि देखें सहीयों में आंसर देना है। 2 5 बार 10 हो जाता है, और 2 1 बार 2 हो जाता है, और 3 में से 2 निकालें 1, तो 51 मुकम्मल 1/2, 51 मुकम्मल 1/2, ऐसे करके आंसर दे देना है। और ये आंसर पीछे मेरे ख्याल में गलत है, ये वाला आंसर बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। 8 क्वेश्चन शुरू करते हैं। 8 क्वेश्चन में ये सारी रकम लिखी हुई है, और यहाँ देखें इन 2 रकमों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो डेफिनेटली हमने इसको पहले हल करवाना है। लेकिन सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि इसकी जो सहियाँ हैं वो तोड़नी पड़ेंगी, यानी इसको प्रॉपर एक फ्रैक्शन जो होती है वो बनानी पड़ेगी। तो जैसे मैंने पहले आपको तरीका बताया, आप इसको करें ज़रब। 3 3 बार 9 हो जाएगा, 9 और 2 11, 11/3। सबके साथ ऐसे ही करते जाएंगे। 4 2 बार 8, 8 और 1 9, 8 1 बार 8 और 1 9, ऐसे करके इन सब को देखें हमने इनको सीधा कर लेना है, ठीक है। ये प्रोसेस हमने समझा हुआ है। अब देखें ये जो बार होता है ना, बार मैंने कहा था जिन 2 चीज़ों के ऊपर लगे, समझे वहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है। लेकिन अब देखें अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगी हो इन 2 के इर्द गिर्द, तो देखें इसके बाहर जमा है, तो जमा के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जमा शरीफ होता है, मनफी बदमाश होता है। तो मनफी अगर हो तो फिर हमें ध्यान रखना होता है अगर यहाँ बाहर, लेकिन चूंकि इधर प्लस है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बार को छोड़ सकते हैं और इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा भी हल कर सकते हैं। तो हमने उनको इकट्ठा ही अब हल करना है। आप देखें मैंने बार नहीं लगाया, तीनों रकमों को हम इकट्ठा ही अब सॉल्व करवाएंगे, हल कराएंगे। अब तीनों में चूंकि ये बटे बने हुए हैं, ओवर बने हुए हैं, जमा नफ़ी है, तो इनका ज़वाफ़िकल या एलसीएम ही हमने मालूम करना है। और वो तरीका मैंने बताया था कि जो बड़ी रकम होती है वही एलसीएम होती है। अगर छोटी रकमें उधर टेबल में उसका पूरा पूरा बन रहा हो, 4 2 बार 8 हो जाता है, 2 4 बार 8 हो जाता है, तो ये 8 ही इसका ज़वाफ़िकल बनना है। ठीक हो गया। बाकी वही है जो मैंने आपको बताया हुआ है, नीचे वाले से तकसीम, ऊपर वाले से ज़रब। ये रूल आपने याद रखना है। 8 1 बार 8 होता है, 1 इधर आएगा, और 9 1 बार 9। इसी तरह 4 2 बार 8 होता है, 2 इधर लिख लें, 2 9 बार 18। और इसी तरह से 2 9 बार 18, सॉरी 2 4 बार 8, तो 4 इधर आना है, और 4 3 बार 12 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपकी पूरी चीज़ बन जाती है। अब देखें 18 और 9 जमा करेंगे तो ये 27 बनेगा, उसमें से 12 निकालें तो 15 आ जाता है, 15/8। और चूंकि ये सारी रकम अब एक ही रकम हो गई है, सिंगल रकम हो गई है, तो इसलिए अब ये जो ब्रैकेट्स हैं ये छोटी वाली, इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें साथ साथ वो लिखते जाएंगे, आपको पता है उनको हमने लिखना होता है। अब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे भी देखें अब इन दोनों के बीच में डिवाइड है, तकसीम है। तो तकसीम का रूल यही है कि आपने उसको ज़रब बनाना है और उसके साथ ये जो रकम है उसको उल्टा कर लें।
8 ऊपर ले जाएं, 15 नीचे ले आएं। तो ये हमने बना दिया। बाकी इर्द गिर्द जो है वो वैसे का वैसे ही। अब यहाँ से कटवाएं, 4 एक बार 4, 4 2 बार 8, 3 3 बार 9, 3 5 बार 15, और ऊपर रह जाता है 2 और 3, 2 3 बार 6 हो जाएगा, नीचे 5 एक बार 5 हो जाएगा। ये भी 7 ऐसे ही और ये भी 7 ऐसे ही। अब फिर वही बात कि इनकी एक सिंगल रकम बन गई है, तो ये जो मिडल ब्रैकेट है अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, सिंगल रकम हो गई है। अब ये जो बाहर वाली बड़ी ब्रैकेट है अब सिर्फ ये रह जाएगी। अब यहाँ पे भी ज़रब है तो फिर कटवाना है, कटवाने वाला प्रोसेस ही होगा। 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 5 और 11 नहीं कटते, बाकी आप ज़रब दिला दें। 11 2 बार 22, 5 एक बार 5, और अब ये उसके साथ है। अब इन दोनों का फिर एलसीएम ज़वाफिकल, 3 और 5, 5 बड़ी है ना, लेकिन 3 के टेबल में 5 नहीं आती, तो 5 को और डबल करें, 10 पे ले जाएं। 10 भी नहीं आता 3 के टेबल में, और बड़ा करें, 15, 15 आ जाता है, तो 15 एलसीएम। ठीक है, बाकी उसी तरह 5 3 बार 15, तो 3 इधर, 3 ज़रबे 22 कितना होगा 66, 3 5 बार 15, 5 इधर, और 5 7 बार 35, और नीचे ऊपर ज़ाहिर है अब ये माइनस हो रहे हैं, माइनस करा के 31। अब ये आंसर है, लेकिन चूँकि देखें बात वही है कि हमारा जो सवाल है जिस शक्ल में है उसी शक्ल में हमें आंसर देना होता है। तो ये देखें सही में आंसर ये चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए, एक होल कंप्लीट और फिर 7 इस तरह। तो हमारा जो आंसर है वो भी इस शक्ल में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 31 को अंदर रखेंगे, 15 पे उसे तकसीम करा देंगे। 15 2 बार 30 होता है, एक बाकी बचेगा, तो ये 2 कंप्लीट 1/15, 2 कंप्लीट 1/15, ऐसे करके हमें आंसर लिखना है। अगला पार्ट देखते हैं। देखें बिल्कुल वही चीज़ होनी है। सबसे पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है, इसके ऊपर कोई बार भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। वही 5 एक बार 5, 5 और 3 8, ठीक है, ये सारा सब के ऊपर ये एक दफ़ा प्रोसेस कर दें, ठीक है, चीज़ें सीधी हो जाएंगी। अब ज़रा गौर करें, सबसे छोटी ब्रैकेट ये वाली है, तो इसको हमने हल करना है, और इसमें भी देखें ये डिवाइड है और ये ऑफ है, ठीक है। तो डिवाइड वाले को ज़ाहिर पहले हल करते होते हैं ना, ऑफ मैंने बताया अक्सर कि ये ज़रब होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो पहले डिवीज़न होती है, तकसीम को पहले करना है, तो उसकी जगह पे आप ज़रब की अलामत लगाएंगे और साथ ही जो रकम है उसे उल्टा कर लेंगे, जैसे अभी पिछले सवाल में किया था, ठीक है। साथ ऑफ को भी ज़रब बना लें, दोनों ज़रबें ज़रबें ज़रा सारा ही इकट्ठा हो जाएगा काम। तो इनमें से देखें अब कटवाएं। अब बाकी चीज़ें वही, जैसे मैंने कहा ये पीछे सारा लिख देना है, पीछे सारा लिख देना है इनके, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ हल हो रही है उसको ज़ाहिर है सॉल्व करते जाएंगे, हल करते जाएंगे। अब देखें 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, और क्या करता है 3 के टेबल में ये 21 आता है, 3 7 बार 21, और 2 एक बार 2, 2 8 बार 16, ठीक है। तो ये सिर्फ रह जाता है हमारा, हाँ ये 2 से और कटता है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो 7/4 रह जाता है। ये देखें इस सारे की जगह पे 7/4, बाहर ये 1/3 था, पीछे ये 5/4, ये 7 वो वैसे ही यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। अब यहाँ हमारी ये जो मिडल ब्रैकेट है ये हल होनी है, और ये देखें इनका प्लस है, एलसीएम होना है ज़वाफिकल, और ये एलसीएम सीधा है क्योंकि नीचे 4 4 है। जब सेम होता है तो ऊपर वाली अगर ये प्लस लिखा हुआ है तो प्लस कर देंगे। 5 और 7 कितने 12, 12/4, ये देखें 12/4, और वही अब सिंगल रकम हो गई है तो इस ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है, तो हमने उस ब्रैकेट को छोड़ देना है। और ये कट भी रहे हैं, 4 एक बार 4 3 बार 12 है ना, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 1, साथ मल्टीप्लाई, साथ ये आगे पीछे वही रकमें। और यहाँ पे आप देखें ये नहीं कटते, 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, ऊपर ऊपर 3 एक बार 3, 25 एक बार 25, ये आ जाएगी। साथ ये वाली अमाउंट, साथ अब ये वाली, ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल रकम हो गई है। अब यहाँ फिर वही डिवाइड है, पहले डिवाइड को हल कराएं, तो डिवाइड की जगह वही मल्टीप्लाई का साइन और इसको उल्टा कर लें, 25 ऊपर 3 नीचे, और इसको भी अब आप हल करें। सब ज़रबें ज़ुरबें हैं, कोई चीज़ कटती है, 5 एक बार 5, 5 5 बार 25, और बस और नहीं कटता, 8 5 बार 40 हो जाएगा, 3 3 बार 9, और इसको भी उसी तरह से 40 को अंदर रख के 9 पे डिवाइड कराएं, 9 4 बार 36, 4 बाकी बच जाएगा, तो ये 4 कंप्लीट 4/9, 4 कंप्लीट 4/9, ऐसे आंसर। लें जी 10 वाला है, बिल्कुल उसी तरह से वो सारी फ्रैक्शंस बनी हुई हैं, ठीक है जी। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, और इनको हमने नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेना है उसी तरह। 3 3 ज़ार 9, 9 और 2 11, 3 1 ज़ार 3 और 1 4 एंड सो ऑन।
सब के साथ हमने यही काम कर लेना है। तो ये शक्ल बन जाएगी। यहाँ फिर देखें इसके ऊपर बार है, तो बार जिनके ऊपर है उसके बाहर देखें माइनस तो नहीं है, प्लस है ना, तो प्लस शरीफ बंदा है, कोई इस मसला नहीं है, बार को छोड़ दें और इन रकमों को वैसे ही लिख लें। ठीक है, माइनस हो तो फिर ज़रा हमें ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस बार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर प्लस है, तो आप इसको ऐसे ही लिख लें। अब फिर उसी तरह ये तीनों रकमें इकट्ठी एलसीएम या ज़वाफिकल हो सकती हैं। 3 है और 5 है, तो 3 5 का पीछे हमने 15 एलसीएम लिया था, क्योंकि 5 को बड़ा करें 15 पे लेके जाएं तो फिर 3 के टेबल में आता है, तो 15 एलसीएम। और बाकी तरीका वही है, 5 3 बार, 3 इधर, 3 11 बार। तो ये सारा प्रोसेस हम वही पिछले वाला लगाएंगे। तो ये रकमें आ जाएंगी, इन दोनों को जमा करें, उसमें से ये माइनस करें, तो ये बनता है 43 43 43/15। अब चूँकि एक रकम है, अब इस छोटी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाहर ये दरमियान वाली ब्रैकेट है, इधर से ये ब्रैकेट है, ये रकम है, ये रकम है, ये रकम है। सही है, सारी लिख ली। अब इनके बीच में फिर जमा आ गया, फिर इनका ज़वाफिकल, ये फिर वही एलसीएम आएगा, 15 ही आएगा। वही जो प्रोसेस है वो आप करें, ऊपर ये रकमें बनेंगी, अब इनको जमा कर लें, तो अब ये आ गई। अब इस ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है। और उसी तरह के ये डिवाइड है, तो उसको आप ज़रब का निशान लगाएं और इसको उल्टा कर लें, 15 ऊपर 63 नीचे। और यहाँ से देखें क्या करता है, 5 एक बार, 5 3 बार, 3 एक बार, 3 एक बार। ठीक है, और मेरे हाल में नहीं कटता, तो 11 और 13 इनको ज़रब दिला लें, 143 नीचे 63 है। और 143 को फिर आप अंदर रख के 63 पे डिवाइड करें, 2 के टेबल में होगा, 2 3 बार 6, 2 6 बार 12, माइनस करेंगे 17 आएगा। सो 2 कंप्लीट 17/63, ऐसे करके ये आंसर बन जाएगा। अब 11 वाला सवाल, अब ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अब इसमें वो बटे शटे नहीं है, अब इसमें अशारिये हैं जिनको हम इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। तो पॉइंट वाले सवाल हैं, इधर ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं कहीं आके सवाल मुश्किल हो जाता है, जहाँ ज़ुबानी ज़रब तकसीम करनी मुश्किल हो जाती है, तो जहाँ ऐसा हो वहाँ फिर कैलकुलेटर यूज़ कर लें। लेकिन अभी तो बहरहाल ये सवाल ऐसे ही हो जाता है, कहीं एक आध जगह पे आपको कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, बाकी हो जाते हैं ज़ुबानी। देखें ज़रा, ये सवाल लिखा हुआ है और इन 2 रकमों के ऊपर देखें बार है, लेकिन अब देखें इस रकम के बाहर मनफी है, तो अब यहाँ ब्रैकेट हो रही है ना इन 2 चीज़ों के इर्द गिर्द, तो मनफी है तो फिर ज़रूर ब्रैकेट लगाएं, ज़रूर उनको पहले हल करवाएं। ठीक है, क्योंकि बाहर देखें माइनस लगा के मैंने ब्रैकेट लगाई है, तो मतलब कि ये दोनों रकमें पहले जमा होनी है। तो आप ये जमा देखें, बड़ा इजी है। ये जो अशारिये वाला होता है 2.7 है और नीचे है 1.4। आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हमेशा जब भी आप जमा मनफी कराएं तो आपने अशारिये के नीचे अशारिया लाना है, ये बस ध्यान रखना है, बाकी इजी है। 7 और 4 11, 1 लगा 1 हासिल, और ये 4.1। तो देखें ये आ गया था, उसकी जगह ये लिख लिया, बाहर मनफी है, साथ ये है, पिछली सारी रकमें वैसे की वैसी। अब इन दोनों को मनफी कराना है, तो कैसे आप लिख रहे होंगे, 5.64 मनफी इसने होना है ना, तो ये नीचे आएगा। अब ये 4.1 है, कैसे लिखूंगा, 4.1। देखें पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है, अशारिये के नीचे अशारिया, ये बस ध्यान रखना है। अब आप कराएं मनफी, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो समझे 0 है, तो 4 में से 0 4, 6 में से 1 5, 5 में से 4 1, 1.54। ये देखें इन दोनों का आंसर ये आ गया। ठीक है, अब ये ज़ाहिर है छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, अब ये मिडल वाली है, इसमें अब ये 3 रकमें हैं, तो 3 रकमें ज़ाहिर है ये तकसीम है, ये ज़रब है, तो तकसीम पहले होती है, ये तकसीम बाई ये, तो ये डिवाइड कर रहा है ना, तो इसको ले जाएं उसके नीचे। ठीक है, ये इसके नीचे इसको ले आए। अब देखें इधर अशारिया था, इधर अशारिया था, अशारिया ख़त्म करा लें, पॉइंट ख़त्म कराएं, तो पॉइंट ख़त्म करके जितने हिस्से हों उतने 0 लगाते हैं, तो देखें 2 0 ऊपर लगाते हैं। इधर से पॉइंट ख़त्म करेंगे तो उसके 0 नीचे लगने, और ये दोनों चूँकि सेम है ये ख़त्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आपके पास होगा 385 डिवाइडेड बाय 154। इसको भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 385 को अंदर रख के 154 पे डिवाइड, तो ये 2 से करेंगे। ठीक है, इस तरह से 2 4 बार 8, 2 5 बार 10, 2 1 2 और 1 3 ऐसे। ठीक है, फिर ये इस तरह करेंगे ना, 2.5 आना है, ये आप करके देखें, 2.5 आएगा इसका। फिर इन दोनों को ज़रब दिलानी है, अब ज़रब भी आप लिख के करें। अब ज़रब कैसे करते हैं, पॉइंट के बगैर मल्टीप्लाई करें, 125 लिखें ये वाले को और इसको भी 25 लिखें, ऐसे करके ज़रब दिला दें, ये आंसर आएगा 3125।
अब देखें अशारिये के बाद 2 हिस्से हैं, अशारिये के बाद 1 हिस्सा है, 2 और 1 कितने हो जाते हैं 3। तो इधर से गिने 1 2 3, यहाँ आप पॉइंट लगा लें। तो ये देखें ये लगाया और इन दोनों को आप प्लस कर लें, आप जमा कर लें, तो जमा करके 6 इशारिया आ जाएगा। ये है आंसर। के 12वां क्वेश्चन, ये भी उसी तरह से ही रकम लिखी हुई है सारी। इस सवाल में ये प्रॉब्लम है कि जो एक्सरसाइज के पीछे आंसर है ना वो कुछ और है और हमारा कुछ और आंसर आता है। ये उसमें उसकी मिस्टेक होगी क्योंकि हमने जो सवाल हमें उसने दिया है ना उस हिसाब से जो आंसर करे ना वो यही आता है 8.25 और साथ माइनस भी आता है। तो आंसर यही है, मैंने 3-4 दफ़ा इसको चेक किया, यही है, ओके है, ठीक है। पीछे वहाँ पे बुक में गलत है, ओके। तो ये जो रकम है इसको हमने हल करना है। अब यहाँ पे भी वही ये सबसे छोटी ब्रैकेट है, इसको हल करेंगे। अब इसमें एक ज़रब आ रही है, एक मनफी आ रही है, तो हमें किसको पहले हल करना है, ज़रब को, मल्टीप्लाई को, क्योंकि वो जो रूल है डिमास वाला, तो उसमें डी के बाद एम आता है, एम पहले करना है, डिवीजन फिर मल्टीप्लाई फिर सब ऐड फिर सब्ट्रैक्शन, मनफी में एंड पे होता है, ठीक है। ज़रब पहले होगी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। और जैसे मैंने बताया आपको कि इसको अशारिये के बगैर मल्टीप्लाई किया करें। ये 123 लिख के नीचे ये 21 लिखें और आम जैसे ज़रब होती है वो करें। अब ज़रब दे के आंसर आना है 2 5 8 3। तो आप ये देखें कि यहाँ अशारिये के बाद 1 हिस्सा है, यहाँ अशारिये के बाद 2 हिस्से हैं, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। आपने इधर से गिन के 3 हिस्सों के पीछे आपने इशारिया लगा लेना है 2.58। तो ये देखें 2.583 ये बन जाता है। अब इन दोनों की क्या होगी, मनफी हो जाएगा काम, इनको मनफी कराना है। अब मनफी कराते हुए क्या, अब देखें मनफी कराते हुए ये बड़ी है 2.5 है, ये 1 इशारिया है, तो ये बड़ी है ना, इसको ऊपर रखना है, ठीक है। इसको आपने ऐसे करके 2.583 लिखना है, नीचे लिखना है 1.45 ऐसे। वही बात आ गई कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। फिर आप मनफी कराएं जैसे आप कराते हैं, 3 में से 0 0, 8 में से 5 3 एंड सो ऑन, इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, 1.13। लेकिन ये याद रखना है ये बड़ी रकम थी, बड़ी रकम की अलामत लगती है साथ। तो यहाँ बस ये उससे मिस्टेक हुई है, उसने सवाल इतना अच्छा नहीं बनाया। लेकिन चूंकि ये बड़ी है तो बड़ी का मनफी है, तो ये इस रकम के साथ मनफी आना है। ये जो 1.133 है उसके साथ ये माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये साइन ज़रूर आएगा लेकिन काम वही होना है। आगे डिवाइड है, आगे ये रकम है, ये रकम है, वो आप लिखें। अब यहाँ तो तकसीम है, तो इसको इसने तकसीम कराना है, डिवाइड कराना है। तो ये चूँकि इसने डिवाइड कराना है तो ये नीचे चली जाएगी उसके। तो ये देखें ये रकम और ओवर में ये रकम, और चूँकि इसका पॉइंट किधर है यहाँ पे और इसका पॉइंट है इधर, तो इसके पॉइंट के बाद भी 3 हिस्से हैं तो 3 0, इसके भी 3 हिस्से हैं तो 3 0, और ये कट जाते हैं। तो पॉइंट समझे ख़त्म हो गया। 12,099 है और 1,133 है, और ये इसको आम रूटीन में बाप ने तकसीम करवाना है, मनफी साथ ही है उसके। और ये देखें मैंने इसको डिवाइड कराया है, ठीक है। 1,133 है ना, तो पहले 1 से होगा, 1 से करेंगे 1,133 आएगा, लेकिन ये हाल ही एक रकम रह गई है, तो आप समझें कि 10 से कर रहे हैं, 0 लगाएं तो इधर भी 0 लगा लें, ठीक है। फिर आप मनफी कराएंगे 769 आएगा, फिर आपको अशारिया लगाना पड़ेगा, फिर आप उसको 6 से करेंगे, उसके पास पहुंचेगा। ये पूरा पूरा नहीं होना, ये बड़ा दूर चलता है, तो बस यही लिख लें 10.6, ठीक है। तो इसको आपने लिख लेना है, यानी इन दोनों को डिवाइड करके 10.6 आएगा, लेकिन मनफी 7 है। ये मनफी जो है ये मौजूद है, नफ़ी जमा नफ़ी होता है, जमा भाग जाता है, मनफी रहता है, मनफी बदमाश है, जमा को भगा देना उसने, मनफी रहेगा। अब इन दोनों को माइनस कराना है, तो बड़ी कौन सी है, 10 वाली बड़ी है ना, तो 10 को ऊपर रखें और 2.35 को नीचे रखें। अब इनको मनफी कराएं, मनफी करके 8.25 आएगा, लेकिन ये बड़ी रकम है, उसकी अलामत मनफी की है, तो फिर मनफी ही आपने लिखना है। अब ये हमारा आंसर है, पीछे कुछ और आंसर है, लेकिन ये सही है, ठीक है ना, क्योंकि उसने रकम जो दी है उस हिसाब से यही आंसर बनता है। 13वां पार्ट देखते हैं, इसमें भी ये सारा लिखा हुआ है, और ये देखें यहाँ पे एंड पे आके इसके ऊपर उसने बार लगाया है, क्योंकि ये जो दरमियानी ब्रैकेट है उसमें एक ज़रब भी हो रही है और एक मनफी भी हो रही है। आम रूटीन में मल्टीप्लाई पहले करते हैं, लेकिन चूंकि इन पे बार लगा दिया है तो मतलब फिर इनको हमें मनफी पहले कराना है। तो उसी तरह जैसे मैंने कहा ऊपर नीचे लिख के पॉइंट के नीचे पॉइंट ला के आप इनको मनफी कराएं, 0.04 आएगा। फिर आपने इसको इससे ज़रब दिलानी है, ज़रब दिलाने के लिए उसी तरह पॉइंट के बगैर ज़रब दें। अब आप ज़रब दे रहे होंगे तो आपने करना है 275, और इधर क्या है सिर्फ 4, सिर्फ 4 से, क्योंकि पीछे ये ज़ीरोज़ हैं, ये कुछ नहीं है, 4 से ज़रब दें, ठीक है। तो वो कितना आना है, वो ज़ाहिर है ये आएगा 1100।
अब आप वही देखें, पॉइंट के बाद 2 हिस्से हैं, पॉइंट के बाद 2 हिस्से हैं, तो 4 हो जाएंगे ना। तो 4 हिस्से यानी यहाँ आएगा पॉइंट 11, अगले 0 छोड़ते हैं, 0.11, ठीक है। ये आना है इनको ज़रब दे के। फिर इन दोनों को माइनस कराएं, ये भी आसान है, सीधा सीधा हो जाता है, माइनस करवा के वो ये रकम आ जाती है। अब उसके साथ इसने जमा होना है, जमा करना भी इजी है, वो ये आ जाएगी। और ये जो साथ आती जा रही है रकम, अब ये है, अब ये डिवाइड है, तो ये डिवाइड भी आसान है। अब देखें इसके भी डिवाइड है ना, तो इसको इसके नीचे ले आए, ठीक है, तकसीम करवाना है उसने। और पॉइंट के बाद इसके फिर 3 हिस्से हैं, पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, तो पॉइंट ख़त्म करा दें, एक जैसे हैं, क्योंकि इसका भी 1000 बनना है, इसका भी 1000 बनना है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये 15,100, ये मैंने बनाया है वैसे, ठीक है, वो कट जाता है। तो अब 15,165 को 5,055 से डिवाइड कराएंगे ना, तो पूरा 3 पे तकसीम होना है, ठीक है। तो ये 3 आंसर आना है, ये हो जाएगा। लेकिन जी 14वां पार्ट है, ये भी जल्दी होने वाला है, कोई इसमें मसला नहीं है। ये सारी रकम लिखी हुई है, ये हमारी सबसे छोटी ब्रैकेट है और इसमें ये 3 रकमें जमा हो रही हैं, तो हमने इनको जमा करा लेना है। जमा कराते हुए वही बात है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। ये मैंने एक जगह पे किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़रा आइडिया हो। ये देखें, ये मैंने किया 0.002, 0.02, 0.2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये असल तरतीब होती है। और अब देखें ये 2 है, ये 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा, पॉइंट 222 आएगा, 3 दफ़ा 22 आ जाएगा। तो ये देखें 0.222। आगे ये डिवाइड है, बाकी रकमें वैसे ही। अब इसको इससे डिवाइड कराना है, और इसका भी वही है, देखें पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, ये भी पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, तो समझें पॉइंट इनके ख़त्म हो गए, क्योंकि एक जैसा ही काम है। तो आपने अब क्या करना है, 5, 5, 5 को अंदर रखना है और 2, 2, 2 पे डिवाइड कराना है। और ये जब तकसीम कराएंगे तो 2 बार होगा ना, 4, 4, 4, और फिर ये बाकी बचना है 1, 1, 1। अब आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा और साथ 0, और अब आप 5 से करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 2.5। तो इन दोनों का आंसर 2.5। अब आगे ये ज़रब 4.9 है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने आपके सामने किया हुआ है। ये आता है आंसर, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, तो 2 हिस्से बनते हैं, इधर 12.25, वो देखें। और साथ ये 0.8 है, इनकी फिर ज़रब, वो तो बड़ी आसान है, ऐसे करके लिखें, ज़रब दें, तो ये ऐसे ये 9.8 आंसर आएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन जी आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल थोड़ा सा लंबा था, लेंथी था, यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ आपको से ज़ुबानी प्लस माइनस और ज़रब तकसीम नहीं होती, फिर आप थोड़ा सा कर लें यूज़। पिछले सारों में नहीं था, वो ज़ुबानी हमने की हैं, इधर थोड़ा सा मसला आएगा। और यहाँ पे भी बुक में रकम का प्रॉब्लम है, इनके ऊपर बार नहीं है, लेकिन मैंने खुद लगाया, क्योंकि जो उसने आंसर निकाला है वो बार के हिसाब से आंसर बनता है। क्योंकि ये देखें छोटी ब्रैकेट है ना, तो इसमें ये तकसीम भी आ रहा है तो प्लस भी आ रहा है, तो आम रूटीन में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन उसने प्लस से किया तो फिर आंसर सही आया हुआ है। तो मतलब ये कि इसके ऊपर भी बार होगा, तो इन दोनों को हमें पहले जमा कराना है, जमा करा के ये आंसर, ये जमा कराना तो ज़ुबानी हो जाता है, जो मैंने आपको तरीका बताया। अब ये रकम ने इस पे डिवाइड होना है, ये आप चाहे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, वो आएगा 1.191, ठीक है। उसके साथ ये वाली अमाउंट, बाकी सारी रकमें तो आती जाएंगी ना। अब इन दोनों को ज़रब दिलानी है, अब यहाँ कैलकुलेटर यूज़ करें इस सवाल के अंदर, इन दोनों को ज़रब दें, वो ये आ जाएगी, साथ ये वाली रकम, साथ ये दोनों जमा, ज़ुबानी जमा हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा। साथ ये अमाउंट, ये तकसीम, साथ ये। अब चूँकि ये तकसीम है और ज़रब है, तो पहले किसको हमें करना चाहिए, डिवाइड को। इसको इस पे तकसीम करा रहे हैं कैलकुलेटर में, तो इसको तकसीम कराएंगे 2.217 आ जाएगा, साथ ये वाली रकम है। अब इन दोनों की ज़रब देंगे, ये 4.499 तकरीबन आता है, या 4.5 आ जाएगा, ये सही आंसर। पीछे ये वाला आंसर है, अगर आपका ये आ जाता है ये भी ओके है, क्योंकि ये बिल्कुल वही चीज़ है। 9 है ना, 9 को राउंड ऑफ करें तो ये 4-5 ही हो जाता है, तो ये बिल्कुल ओके है, चाहे ये आए आंसर, ठीक है। तो ये है जी आपकी पूरी एक्सरसाइज। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।